चलो सॉरी यार, वो पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग ना बार बार वो हो रही है। पॉज पता नहीं क्यों हो गई थी बीच में। खैर मैंने इधर था, इतना अच्छा खासा तो करवा दिया था यार आगे। खैर मैं दोबारा करवा देता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपकी मंथ i+1 और मंथ आई की, क्योंकि हमारा जो स्टेडी स्टेट के अंदर मंथ्स की मैंने बताया था ना, अगर 10वें महीने के ऊपर स्टेडी स्टेट बन रहा है मतलब प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट हो रही हैं, 10वें 11वें 12वें 13वें आगे जितने महीने उसकी प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट ही रहेंगी। तो अगर मैं इसको मान के चलता हूँ ये मंथ 11 है और मेरी स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो मेरा मंथ 12 जो है, सॉरी मंथ 10 है, इधर भी प्रोबेबिलिटी अचीव हुई होगी, ये i+1 है, ठीक है। तो मेरा आई था 10। तो हमने इसको एक मिनट में देख लूँ मैंने कहाँ तक करवा दिया था वो पार्ट। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई हमने ये किया हुआ है सिंपल। अच्छा पता नहीं क्या हुआ। सही है। हमने ये किया हुआ है कि आपने बस i+1 था, ये मैंने बता दिया था कभी पीपी और एनपी कहाँ से आया है, इनिशियल फाइनल का मैंने सीन समझा दिया था ना। मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लूँ, करवा दिया था। करवाया हुआ है। खैर अब हमने क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटीज मैंने बोला था ना, ये हमारी अगर पीपी की प्रोबेबिलिटी है तो वो आई की इक्वल है, तो हमारी i+1 की भी सेम होगी, ठीक है। इसलिए हमने इक्वल टू का साइन रखा है बीच में, और हमारे बाद में ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऐड किया था, और उसके बाद मैंने ट्रांजिशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया था इससे। और हमें ट्रांजिशन मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का तरीका पता है, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, तो ये आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। और हमारे पास रो 1 है तो रो 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 से, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। और ये मैंने आई हटा दिए थे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि इक्वेशन अगर तुम लोग यहाँ पे भी देखो सर के पास, तो ये एक सेकंड यहाँ पे, तो सर ने भी, ताकि इक्वेशन थोड़ी नीट लगे इसलिए सर ने वो भी यहाँ हटा दिए। ठीक है भाई, इससे सर ने आई वगैरह i+1 हटा दिए हैं, लेकिन मतलब एक ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया ना भाई, i+1 और i इज इक्वल टू है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा पीपी को मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से तो पीपी आ गया, एनपी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.2 से तो 0.2 एनपी आ गया। और इसी तरीके से रो 1 और कॉलम 2 को कर दिया था हमने मल्टीप्लाई, तो ये आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब ये देखो, हमने ये एज्यूम किया था ना कि भाई जो आपका ये वाला पी और ये वाला पी, मैंने तुम लोगों को समझा दिया था ये कि इसको लिखने का तरीका क्या है। आपका इनिशियल होता है स्मॉलर पी, और जो कैप्स वाला होता है वो आपका होता है फ्यूचर। तो अब यहाँ पे भी जो भी लेटर्स हैं, अगर ये समझो, ये तो पेट्रोको और नेशनल दो ब्रांड्स हैं, अगर यहाँ हम लोग समझते हैं ये है टोयोटा और ये एन की जगह है होंडा, तो इसका यहाँ पे भी टोयोटा आ जाता और यहाँ पे आ जाता आपका होंडा। तो ये बन जाता करंट स्टेज आपका टोयोटा पे है, ठीक है, और आपका फ्यूचर है टोयोटा, और करंट है आपका यहाँ पे भी टोयोटा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा फ्यूचर होंडा। इधर आपका एच है पहले, तो आपका करंट एच है, और यहाँ पे आपका जाएगा टी, एच से टी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एच और एच आ जाएगा इस तरीके से, एच आपका इनिशियल या करंट, और ये आपका एच है फ्यूचर, इस तरीके से लिखे हुए हैं ये। मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं तुम लोगों को बताया था कि हमें प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है पीपी की, मतलब एक और जगह लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा साफ लगे, ताकि पी एन पी और एन, ठीक है। तो हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी देखनी है जो कि पीपी है, सही है। और हमें
इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जो कि पी एन है, और हम लोग ने पहली रो ली हुई थी जो कि मैं बता चुका था। ठीक है भाई, तो हमने कुछ नहीं किया, बस ये हमें पता कि भाई जो हमारा पी पी का है, जो हमारी, एक सेकंड इससे दिखा दो, जो हमारी यहाँ की वैल्यू है वो इससे आएगी, क्योंकि हमने ये इक्वेशन मल्टीप्लाई किया था ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई किया था, और जो हमारी यहाँ की प्रोबेबिलिटी है वो इस इक्वेशन से आएगी। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करा, बस उसको यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। ये एक मैं कंप्लीट कर लूँ, ये है बाकी 0.8 NP। अच्छा जी, अब ये है मेरी एक पीपी की इक्वेशन और ये है मेरी एनपी की इक्वेशन, लेकिन अभी ये इसको मजीद सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पीपी मौजूद है। हम लोग जब तक सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन नहीं बन जाती जिसके एंड में जीरो आता है, जिसके एंड में कोई वैल्यू आ रही होती है। उसको निकालने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे पीपी लिखा इज इक्वल टू 0.6 पीपी प्लस 0.2 एनपी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? मैथमेटिक्स सिंपल अलजबरा स्कूल के टाइम के अलजबरा है। आपने ये किया, आपने अब इसके अंदर ऑब्वियसली इज इक्वल टू किस तरफ लेके चले जाएंगे हम लोग? आपने ये किया कि अपना पी पी आपका ये आ गया और आपका ये 0.6 उस तरफ गया, तो आपका ये माइनस में चले गया, 0.6 पी पी हो गया और आपका इज इक्वल टू आ गया और 0.2 एन पी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मजीद? आपने पी पी कॉमन है तो आपने पी पी कॉमन लिया यहाँ पे, और ये आपने ले लिया 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.2 एन पी। ये माइनस और 0.1 और माइनस 0.6 होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? पी पी इज इक्वल, और पी पी आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा 0.4 और ये आपका ऐसी है 0.2 एन पी। 0.4 को मल्टीप्लाई कर दो पी पी से, 0.4 पी पी हो जाएगा और ये आपका ऐसी है 0.2 एन पी। अब उस 0.4 को इधर ले जाओ, या 0.2 को इधर ले आओ, एनपी को इधर ले आओ या पीपी को उस तरफ ले जाओ। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एनपी को इधर ले आते हैं, 0.4 पीपी माइनस 0.2 एनपी इज इक्वल टू, साइन का है इज इक्वल टू, हम लोग कर देंगे यहाँ पे 0। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 1। अब सर ने बोला इतने ज़्यादा स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिंपल सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करके एक स्टेप के अंदर भी सॉल्व कर दो, जो कि यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप्स हैं। सर ने बस 0.6 पीपी था ना हमारा, यहाँ पे देखो जो मैंने हाईलाइट किया है डॉक्यूमेंट पे, 0.6 पीपी था, तो हमने उसी को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर, और हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट की है। इसी तरीके से सेम यही किया हमने एनपी के साथ। हमने एनपी की इक्वेशन लिखी ये वाली जो यहाँ पे है, प्लस 0.8 एनपी, और जब हम लोग इसको मजीद जाके सॉल्व करेंगे ना आगे, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी, अच्छा इत्तेफाक से सेम ही बन रही है। और सर ने बोला था अगर आपके पास 3 प्लेयर्स हैं, मतलब ये है ना यहाँ पे मैंने पी और एन तक पेट्रोको और नेशनल, सर ने बोला अगर यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, मतलब टोयोटा होंडा और सुजुकी, तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स के अंदर आपके पास यूजुअली ऐसा होता है कि कोई एक इक्वेशन फालतू होती है। जैसे इसके अंदर 2 इक्वेशन हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2, ये दोनों सेम आ रही हैं। अगर तुम लोग इसको मजीद सॉल्व करोगे ना इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है, तो आपकी एंड में जाके इक्वेशन आएगी ऐसी, माइनस 0.4 पी पी और आपका होगा प्लस 0.2 एन एन पी इज इक्वल टू 0। सर ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्योंकि सर ने बोला था कि हम लोग जब
इक्वेशन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखते ना तो हमारे पास ऐसे बाहर साइन नहीं आ रहा होता कोई। तो इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करने के लिए हमने उसको बस कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया था बाय -1। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 0.4 पीपी हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपका यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, 2.2 एनपी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है ना। जो आपकी इक्वेशन है दोनों सेम हो गई, लेकिन हमें इसके अंदर करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन, और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपकी आइडेंटिकल इक्वेशंस के साथ नहीं होती। अच्छा तो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई थी। उसके बाद सीन ये है, हमारे पास दो इक्वेशन है साथ, तो वो हो नहीं सकती साइमल्टेनियसली सॉल्व ना। तो हमें चाहिए एक तीसरी इक्वेशन जो इससे हम लोग कर सकें। बेसिकली हमें पीपी की वैल्यू निकालनी है, एनपी की वैल्यू निकालनी है। वो तीसरी इक्वेशन आएगी कहाँ से, हमें ये पता है मार्कोव और प्रोबेबिलिटी का रूल है कि आपकी रो जो होती है ना हमेशा, रोज, उसका सम इज इक्वल टू 1। शुरू से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। जब परसेंटेज में था तब इज इक्वल टू 100 था, 60/40 इज इक्वल टू 100, 20/80 इज इक्वल टू 100। जब उसी को मैंने प्रोबेबिलिटी को जो, हाँ प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज है उसको मैंने प्रोबेबिलिटी इन डेसिमल किया जब मैंने, तो देख रहे हो ये आपका आ गया 0.604, 0.4 इज इक्वल टू 1, 0.2, 0.8 इज इक्वल टू 1। तुम लोग जितना भी आगे चले जाओ, लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मंथ 5 पे आ जाते हैं। कहाँ गया, मंथ 4 निकाले ना हमने, ये रहा मंथ 4। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा ना तब वो भी इज इक्वल टू 1 आएगा, 0.376 प्लस 0. क्या है 624, ये देख रहे हो 1 आ रहा है। हमारी रोज आर ऑलवेज इज इक्वल टू 1। अगर तुम लोग का नहीं आ रही 1 तो तुम लोगों ने कोई गलती की है कैलकुलेशन के अंदर, सही है, पता चल जाएगा तुम्हें। तो हमने एक रो उठानी है, हमने यहाँ पे भी एक रो उठाई हुई थी, ठीक है, ये वाली है, और फिर यहाँ पे भी एक रो है। तो हमने सिंपली एज्यूम किया कि हमारा जो पी है और हमारा जो एनपी है दैट वुड बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का रूल यही है ना, पीपी और एनपी वुड बी इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नीचे भी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो आपने ये रो उठाई हुई थी तो यही लेके चलना, आगे पीछे नहीं करना रो अपनी। पीपी और एनपी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ रोज, मतलब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है फॉर एग्जांपल और इसकी 0.7 है तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी का रूल। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन 3। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कोई भी उठा लो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 उठा लो, 1 और 2 विथ 3। तो अब मैं उठा लेता हूँ इक्वेशन 1 जो हमारी ये वाली है, इक्वेशन 1। अब वो कैसे हो रही है, अब ये इक्वेशन 3 जब है, ये सॉरी हाँ इक्वेशन 3 है जो अंदर, यहाँ पे देखो सर ने बस क्या किया है, हमें पीपी या एनपी को एक साइड पे लेके जाना था, या तो एनपी को एक साइड पे लेके जाना है या पीपी को एक साइड पे लेके जाना है। तभी तो इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट, अब वो इक्वेशन साइमल्टेनियसली के रूल है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और एक और है उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के इक्वेशन के दो तीन तरीके थे। हम लोगों ने लीनियर एक्सप्रेशन जो किया था चैप्टर हमने उसमें भी किया होगा। तो मैं ये उठा लेते, सर ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तो वो ही उठा लेते हैं, तो वो इजी भी है, सब्स्टिट्यूशन भी इजी है, एलिमिनेशन भी इजी है। खैर, तुम लोग सब्स्टिट्यूशन उठा रहे हैं, तो हमारे इक्वेशन जो 3 थी उसको अगर हम लोग और सिंपल कर लें, या हम लोग ऐसा ले आए कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकें। अभी इधर तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता ना भाई, तो हम लोग इसको ये कर लेते कि या तो हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लोग एन पी रख लेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस पी पी,
या फिर हम लोग इसको कर लेंगे कि पी पी रखा हमने, इधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा पी पी इज इक्वल टू 1 माइनस एन पी। कुछ भी कर लो अब, तुम लोग का इक्वेशन ना सेम ही बनेगी, बस एन पी और पी पी का फर्क होगा। सही है भाई। तो अब हमने ये करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। इक्वेशन देखने तो सर के यहाँ पे जो मेरे पास खुला हुआ है, सर के इधर से देख लो। हमने किया सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 विथ या इनटू इक्वेशन 1 विथ, नहीं बल्कि इनटू, ये सही वर्ड है, इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, ये वाली, इसको हमने किसी एक फॉर्म में लिख दिया, एनपी या पीपी के, कोई सी भी एक उठा लो, एनपी उठा लें या पीपी उठा लें। मैं उठा, सर ने तो क्या उठाया है, एनपी उठाया है। सर इक्वेशन 1 तो सेम ही है ना आपकी, सर ने उठाया है एनपी, सर ने ये उठाई हुई है, इसको सब्स्टिट्यूट करने का सोचा है, तो हम लोग इसको उठा लेते हैं, चलो आंसर एक ही आएगा। अब पीपी की निकालते हैं, इक्वेशन 3 है हमारी, उसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर डालनी है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी भाई, ये थी इक्वेशन 1। तो आपका, हमें पता है इक्वेशन 3 के हिसाब से, कोई सी भी को उठा रहे हैं, इक्वेशन 3 के हिसाब से पी पी इज इक्वल टू 1 माइनस एन पी। तो हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पी पी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.4 पी पी इज इक्वल टू 1 माइनस एन पी। और ये आपका हो जाएगा बाकी का माइनस 0.2 एन पी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे भाई, ये आपका 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा माइनस 0.4 एन पी, ये हो जाएगा माइनस 0.2 एन पी इक्वल टू 0। सही है भाई, शुक्र। अब समझ में भी आ रहा, नज़र भी आ रहा, ठीक है। कहाँ गया भाई, आगे करना था, हाँ, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 0.4 माइनस 0.6 एन पी, एन पी और एन पी को हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 0। फिर हमारा माइनस 0.6 का एन पी, 0.4 उधर लेके चले गए, 0 माइनस माइनस साइन हो जाएगा, और 0 माइनस 0.4 हो जाएगा आपका 0.4 ही। अब आपका एन पी है, एन पी को आपने यहाँ करा 0.4 अपॉन 0.6 किया, इसको हम कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे। टू अपॉन 3 आ गया, एन पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और 0.6667। अब शॉर्टकट ये है, तुम लोगों ने एनपी की वैल्यू निकाल ली, अब ये एनपी की वैल्यू निकल के आ गई है, ये 2/3 है, 0.667। मतलब जब आपकी एनपी की पोजीशन थी ये वाली, इसकी वैल्यू तुम्हें लोगों को पता चल गई 0.6667, मतलब जितने भी 6 लगा दो आगे, फिर 7 है। मैंने क्या बात बताई थी, और प्रोबेबिलिटी का रूल क्या है मैट्रिसेस के अंदर, कि आपकी रोज की प्रोबेबिलिटी 1 के इज इक्वल होती है। एनपी हमें पता है, हमें पता है इस तरफ 1 है, हम लोग माइनस कर देंगे इस तरीके से। अगर 1 माइनस 2/3 कर दूं मैं, तो मेरा पीपी निकल के आ जाएगा 1 माइनस 2/3, सॉरी दो तो माइनस आ गए। अब 1 माइनस 2/3, 0.333।
हमारा पीपी क्या आया, उसको जब हमने सॉल्व किया, पीपी इज इक्वल टू 0.333। तो अब हम लोग अपना फाइनल अगर स्टेडी स्टेट का मैट्रिक्स लिखें, स्टेट का मैट्रिक्स लिखें हम लोग अगर इसको, पी एन आ गया आपका और ये आपका पी और एन। एनपी क्या आया हमारा, एक सेकेंड, एनपी क्या आया हमारा, 0.6667, हम लोग 0.6667 लिख दिया। पीपी क्या है 0.333। कैलकुलेटर के अंदर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे ना, प्लस 0.666667 जितने भी थे, खैर अब डेसिमल के अंदर है, मतलब अगर मैं ज़्यादा 66 वगैरह ऐड करूँ तो ये एक पॉइंट पे आके 1 ही दिखाएगा। तो बेसिकली आइडिया यही है, इज इक्वल टू 1 हो गया। स्टडी स्टेट के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपकी दोनों रोज की वैल्यूज, मतलब आपकी 0.4 ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, और यहाँ पे जो अगर वैल्यू होगी 0.56 है तो नीचे भी 0.56 होगी। इसीलिए हमने एक सिंगल रो उठा के गए थे ना, कि कोई सी भी रो एक उठा लेते हैं, की वैल्यू उठा लेते हैं, ये वैल्यू उठा लेते हैं, उसको फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ किया था, पूरी हमने मल्टीप्लिकेशन की, फिर हमने यहाँ पे निकाला, कोई एक रो को इमेजिन कर रहे थे, तो जब हमने एक रो की निकल गई तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि भाई हमारी नीचे वाली रो की भी मैट्रिक्स का सूल है इसके अंदर कि ये सेम टू सेम ही होगी, और जिसका भी सम इज इक्वल टू 1। तो ये आपका होगा मार्कोव सॉल्व। सर ने बोला था मैं ऐसे सवाल इतना दे सकता हूँ कि मैंने किसी मंथ तक मांग ली, कि मैंने मंथ 5 मंथ 6 मंथ 10 जहाँ तक मांग ली, लेकिन मंथ 10 बहुत लंबा हो जाएगा, इतना नहीं देंगे। लेकिन सर ने क्योंकि स्टेडी स्टेट भी कराया हुआ, ये सवाल का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पार्ट्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं करना कि इसकी तैयारी नहीं करो इसकी नहीं करो। सर ने बोला कि मैं एक दो तरीके से सवाल दे सकता हूँ। ठीक है भाई, अब रिकॉर्डिंग देखना जो मैंने यहाँ भी सर की है, सर ने ड्राइव लिंक के ऊपर रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, रिकॉर्डिंग देखना तुम लोग, उसके ऊपर से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि 3x3 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होता है। सर ने उस रिकॉर्डिंग के एंड में 3x3 का एग्जाम्पल यूज़ किया था, और दूसरी चीज़ सर ने ये की कि इसके अंदर एक और कंडीशन कंडीशन तो नहीं रखी, एक उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो भी सर ने सॉल्व करने का सिखाया हुआ है रिकॉर्डिंग के अंदर, तो वो बहुत ईजी है दोनों, वो तुम लोग देख लोगे। तो अब मैं आगे कुछ गेम थ्योरी वगैरह की वीडियो कर लेता हूँ।